कह रहे हैं समुदाय की दिक्कत नहीं है, तो किसकी दिक्कत है ये? हाँ सुन लीजिए आप, पहली चीज यहाँ पे ये डिस्कशन ही गलत दिशा में है कि समुदाय की प्रॉब्लम है, मुसलमानों की प्रॉब्लम है, इस्लाम की प्रॉब्लम है। मुसलमान कोई एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर नहीं है। केरल का मुसलमान अलग है, यूपी का अलग है, बिहार का अलग है, कश्मीर का अलग है, बंगाल का अलग है। सबकी अलग समस्याएं, अलग खान पान है। बेशक रिलीजन एक हो, वही हिंदुओं के साथ है। तो ये प्रॉब्लम कश्मीर की है, कश्मीरी मुसलमानों की है, मुसलमानों की है। पहले तो इसी को मान लीजिए आप। क्या तो ये डिक्लेयर कर दिया गया था मुसलमानों की प्रॉब्लम है, तो क्या ये मुसलमानों की प्रॉब्लम है? ये मुसलमानों की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक रीजनल प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन भी रीजनल आपको ढूंढना पड़ेगा। 2019 में जब आपने 370 को हटाया, लेट मी स्पीक आउट, जब आपने 370 को हटाया था तो कहा गया था साहब कि 3 से 6 महीने के अंदर अंदर कश्मीर विल बी नॉर्मलाइज्ड, और कहा था आतंकवाद खत्म। आपने नोटबंदी जब लागू करी थी इस मुल्क पे तो कहा था आई विल ब्रेक द बैकबोन ऑफ टेररिज्म। क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट की फेलियर्स को, केंद्र सरकार की फेलियर को एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपने पंजाब प्रॉब्लम को सॉल्व किया, आपने नागा अकॉर्ड साइन किया, इसी प्रधानमंत्री ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी किया। तमिल एलम की एक प्रॉब्लम थी, आधा तमिलनाडु आधा श्रीलंका जुड़ करके तमिल एलम बनाने का प्लान था, आसाम में उल्फा था। वी हैव सॉल्व दो प्रॉब्लम्स क्योंकि डायलॉग हुआ और हमने इसको आइडेंटिफाई किया कि व्हाई दिस इज हैपनिंग। और अतीकुर रहमान सही कह रहे हैं, सिर्फ डायलॉग, और आपको पता करना पड़ेगा कौन है ये युद्ध और चाहते क्या है और क्यों अलगाववाद है। और इसको सिर्फ ये कह देना कि मुसलमान है, इस्लाम है, ये तो है ही सेपरेटिस्ट, तो ये तो करेगा ही। विवेक श्रीवास्तव साहब, मैं आपकी बात नहीं समझा। एक बात मुझे आप ये बताइए, आप लोग चाहते क्या हैं? आज जम्मू कश्मीर में क्या डेवलपमेंट हो रही है, आप वहां जाके देखिए ना। मैं नहीं मानता डेवलपमेंट हो रही है, आप नहीं, मैं नहीं मानता डेवलपमेंट हो रही है। ये केंद्र सरकार के कहने से, केंद्र सरकार के कहने से डेवलपमेंट हो रही है तो हो गई। वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड बाकी जगह से अच्छा है, बाकी भारतवर्ष से क्या बात कर रहे हैं डेवलपमेंट नहीं हो रही? कौन कौन से बिजनेसमैन है, किसको कितनी जमीन दी, क्या क्या चीजें करिए ना तहकीकात, तब पता चलेगा क्या डेवलपमेंट हो रही है, किसकी हो रही है। विवेक श्रीवास्तव साहब, 1% है, 10% सेंट्रल पूल से जा रहा है आज। पूरा खजाना खोला हुआ है वहां के लिए। बिहार में भी गया था 10,000 रुपया इलेक्शन से एक दिन पहले, कितने लोगों को गया था? अब ये तो कोई तर्क ही नहीं हुआ, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। मैं जम्मू कश्मीर में बात कर रहा हूं, आप कह रहे हैं बिहार के चुनाव के महिलाओं के खाते में पैसा गया था। कुमार साहब, एक बात, कुमार साहब, आप ये चाहते हैं कि हम इन आतंकवादियों से जाके बात करें कि तुम आतंकवादी क्यों बन रहे हो? हमारे देश की नीतियों ने, हमारे देश की सुविधाओं ने उसे डॉक्टर बनाया, और अब हम उससे जाके पूछे कि तुम आतंकवादी क्यों बन रहे हो? आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं आपको और भटके हुए युवाओं को मेन स्ट्रीम में हम लाए, आसाम में हमने नहीं किया। विवेक जी सुनिए एक मिनट। ये कम्युनिस्ट समय जो इंटरनेशनल ब्रदरहुड की बात करते हैं, आज इसे रीजनल लोकल इशू बता रहे हैं। मुझे बताइए, फ्रांस में क्या रीजनल लोकल इशू है? इंग्लैंड में जो हो रहा है क्या लोकल रीजनल इशू है? इटली वाले क्यों निकाल रहे हैं इनको? जापान में क्या हो रहा है? चीन क्यों मार रही है इनको? नमाज तक नहीं पढ़ने दे रही वहां पे, वो रीजनल इशू है? क्या बात करते हो विवेक जी? ये रीजनल इशू है, ये रीजनल इशू है। और अब तो इसमें अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। अमेरिका इनका इस्तेमाल कर रहा है अमेज़न से मिलवा करके। बांग्लादेश की एंट्री हो चुकी है, टर्की की एंट्री हो चुकी है इसके अंदर भारत के खिलाफ। टर्की, अमेरिका ये सब मिलके कर रहे हैं, और तुम कह रहे हो तुम अमेरिका का साथ दे रहे हो इसमें, आपको करना चाहूंगा, तुम इसमें टर्की का साथ दे रहे हो इसमें। बस 10 सेकंड में सुन लीजिए आप। आपने एक वक्तव्य में मुझे कहा था हमारे एक डिस्कशन के अंदर, और आप ही ने मुझे समझाया था और वो बात भी सही लगी। आपने कहा थी यूरोपियंस एंड अमेरिकन्स दे डोंट अंडरस्टैंड द एशियन साइकी, इनको इस्लाम, कुरान और मुसलमानों की कह रहा हूं, तुम भी कह रहे हो इस्लामिक से, इस्लामिक कट्टरता की साइकी आप भी नहीं समझ पाते हो। बिल्कुल कह रहा हूं, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूं। अगर आपने फ्रांस में मुसलमानों को आकर के बसने दिया, वो वहां पे बसे, और फिर वहां बसने के बाद अब सडनली आपको उनका कल्चर समझ नहीं आ रहा, सडनली आप उनको वो फ्रीडम नहीं देना चाहते हैं जो वो चाहते हैं। जब रिफ्यूजी बन के गए थे तब शरीयत नहीं मांग रहे थे, पर उसका अपना रहन-सहन है ना। इजिप्ट क्यों नहीं लेता, टर्की क्यों नहीं लेता, मुझे बताइए। रिफ्यूजी असली बात विवेक कुमार साहब, असली बात यह है जो सुशील पंडित जी बताएंगे कि अगर ये आपने लॉजिक दिया है कि साहब इनके साथ गलत हुआ है, तो इनसे ज्यादा गलत किसके साथ हुआ? सुशील पंडित साहब देखिए, मैं अतीकुर रहमान साहब को मुबारकबाद देता हूं। मैं भी देता हूं। ऐसी बात कहने के लिए
ऐसी बात कहने के लिए जो एक अक्ल चाहिए, जो एक समझ चाहिए, जो एक दयानतदारी चाहिए, जहन चाहिए, मैं कायल हुआ आज। ये वाकई इस्लाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जब तक इस पर पाखंड होगा ना कि नहीं इसके कुछ सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल रूट कॉजेज हैं, तब तक आप सिर्फ वोट की रोटियां सेकेंगे, इसका हल नहीं ढूंढेंगे। आप कह रहे हैं कि फ्रांस में ऐसा क्यों हुआ, तो जैसे जो 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 इजाजत और जो आजादी चीन दे रहा है अपने मुसलमानों को, वैसी आजादी और इजाजत दी जाए। क्या कर रहा है चीन उइघुर में मुसलमानों के साथ? कुछ भी नहीं कर रहा। आप अमेरिकन प्रोपेगेंडा में आप आ रहे हैं सर। ये जो मौलवी पकड़े गए हैं रेडिकलाइज करते हुए, ये जो मदरसों में निसाब है, पढ़ाया जा रहा है कि काफिर को दावत दो इस्लाम की, अगर ना माने तो कत्ल करो, वाजिबुल कत्ल है। जो बताया जा रहा है कि अगर आप इस दुनिया में आए हो अल्लाह की मर्जी से तो उसके लिए जिहाद करना वाजिब है, और जिहाद के मायने यही है कि जो काम वो दावत से ना माने उसके लिए हथियार उठाओ। लेकिन हमारे लिए लार्जर चैलेंज क्या है सुशील पंडित साहब, जनरल जीडी बख्शी, जो ये बार बार पॉइंट आ रहा है कि साहब बाहर से बैठे लोग किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे देश को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां भी जैश का लिंक पाया गया है, कई कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व दिखाई दे रही हैं, तुर्की है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान का तो दुनिया जानती है कि पाकिस्तान क्या करता है, वहां बैठी आर्मी और आईएसआई क्या करती है। आपको लगता है गुड जनरल बख्शी, भारत के मुसलमानों का इसमें कोई रोल नहीं है, और ये अच्छी बात है जो आपने कहा। देखिए, एक्सक्यूज मी, मुसलमानों का रोल नहीं है ये भी कहना गलत है। आई एग्री, ऑल मुस्लिम्स आर नॉट टेररिस्ट, बट ऑल टेररिस्ट जो भी हम पकड़ रहे हैं तकरीबन 99.999% मुस्लिम्स क्यों हैं, ये भी अब पूछना पड़ेगा। क्यों ये कम्युनिटी सेल्फ करेक्शन नहीं कर रही? क्यों अतिकुर रहमान जैसे नेक लोग सड़कों पे नहीं उतर रहे कि ये दिस इज नॉट अस, ये हम नहीं हैं? और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, दिस मुल्क इसको नोटिस दिया गया था कि साहब ये सब तमाशा बंद करो, एवरी एक्ट विल बी ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। इसने बंद करने के बजाय साहब इसको एस्केलेट किया है। 3000 जो है किलो आपका अमोनियम नाइट्रेट दिल्ली में पकड़ा गया है, 15,000 किलो बांग्लादेश से भेजा गया है। आप जानते हैं मुर्शिदाबाद और ये जो हमारा शहर है उसके रूट से 15,000 किलो, यानी उनका तो मकसद था कि हजारों भारतीयों की जान ले लें। और जो आपके वो डॉक्टर साहब थे हैदराबाद में, वो राइसिन का जहर बना रहे थे। देखिए, पाकिस्तान एंड अ कोएलिशन ऑफ कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, तुर्की और कतार से फंडिंग आ रही, ये जो है इन्होंने भारत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। ये गजवाए हिंद शुरू कर रहे हैं बाय मीन्स ऑफ टेरर। ठीक है साहब, अब भारत के लिए भी वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के बरखिलाफ हमको भी ऐलान जंग करना होगा और इस मुल्क को वो सबक सिखाना होगा जब तक कि ये ऐसी चीजों से बाज ना आए। पर जनरल बख्शी, ये तो हमें मालूम था ना, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर थामा तब भी हमें मालूम था कि ये पाकिस्तान समझने वाला नहीं है, क्योंकि हम मत दीजिए, ये दोष बाहर है, पाकिस्तान में है। आपकी एक फेल्ड फॉरेन पॉलिसी है, आपकी एक फेल्ड फॉरेन पॉलिसी है। अरे आपकी बहुत अच्छी है, कम्युनिस्टों की फॉरेन पॉलिसी है कोई? सारी फसाद कहीं ना जाकर के तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी है, सारी फसाद की जड़ पाकिस्तान है। छोड़िए यार विवेक, कभी तो दिमाग से बात कर लिया करो भाई। नहीं सर, आप मुझे बताइए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूनाइटेड नेशंस ने पाकिस्तान हेड करेगा एंटी टेररिस्ट फ्रंट को। सारे बैंकों ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट, सबने उसको पैसा दिया। सारे देश उसके अलावा बन गए। की सपोर्ट से, अमेरिका की सपोर्ट से, फॉरेन पॉलिसी पे उंगली उठाएंगे नहीं। तुम्हारे अमेरिका की सपोर्ट से आज तुम क्या साथ दे रहे हो ना? पैसा दिया पॉलिटिकल पर्पसेस, अमेरिकन
हमने हमेशा कहा था, हमने तो हमेशा कहा था कम्युनिस्टों ने, डाउन विद अमेरिका। यही प्राइम मिनिस्टर बता रहे हो, उसको बनाया ही अमेरिका ने है। दिए हैं बिटकॉइंस। मैं रहमान साहब को आखिर में लाना चाहता हूं। रहमान साहब, आखिरी कमेंट। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि एक बातचीत, जो करेक्शन की बात जनरल बख्शी ने कही, आप अपने समुदाय की आप लोग क्यों नहीं शुरुआत करते इस बात की कि भाई ये पढ़े लिखे लोग, ये प्रोफेशनल लोग इस दिशा में कहां जा रहे हैं, जब सारी सुविधाएं इनके पास हैं, ये अपना एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं। ठीक साहब, मुझे तो आपकी सुरक्षा की देखिए, ये दैनिक ब्लास्ट के बाद में बहुत सीरियसली हमने ये सोचना शुरू किया है, और ऐसी बात नहीं है, बल्कि डॉक्टर रफीक जकरिया के जमाने से हमारा मूट पॉइंट यही होता था कि भाई ये जो लोग इस्लाम के नाम पर हमारे युवाओं को कुरान का हवाला दे के, हदीस का हवाला दे के इस तरह से टेररिज्म की तरफ जब लेकर आते हैं, तो इनके आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, और इनके आर्ग्यूमेंट्स के बारे में सुशील साहब बहुत डीपली मैंने स्टडी किया है, और मैं आपसे और कपिल साहब से मैं ताउन चाहूंगा, कंट्रीब्यूशन चाहूंगा कि आप हमारे साथ चलिए, हम इस बात के ऊपर लोगों को इसका एंटीडोट बताएंगे, और वो एंटीडोट भी हमारे पास मौजूद है, और आज समय आ गया है एंटीडोट देने का। रहमान साहब, मेरे पास समय समाप्त हो गया, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को खुलकर सामने आना होगा, ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठानी होगी, ऐसे लोगों के मन में ये भाव आना होगा कि हमारा समुदाय हमसे नफरत करेगा, हम इस दिशा में जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह के बयान देना, आतंकवाद को जस्टिफाइड करना, ये कहां तक सही है। बहुत धन्यवाद हमारी चर्चा को देखने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।